डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे आरयूपी। आरयूपी मीन्स रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। ये रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस एक आइटरेटिव प्रोसेस मॉडल है और इसकी देखते हैं कि चंद जो चीदा सी खसूसियात है वो क्या है। ये एक डॉक्यूमेंट ड्रिवन अप्रोच है। डॉक्यूमेंट ड्रिवन अप्रोच का मतलब है कि अगर कोई भी एक्टिविटी हुई है, कोई भी टास्क परफॉर्म हुआ है, तो उसके साथ उसका एक डॉक्यूमेंट ज़रूर प्रिपेयर होगा। दूसरा ये है कि ये आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच है। इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो आइट्रेशंस के अंदर डेवलप होता है और हर आने वाली नेक्स्ट आइट्रेशन जो है उसके अंदर अगर कोई प्रीवियसली डेवलप्ड आइट्रेशन में कुछ रिकमेंडेशन है, चेंज रिकमेंडेशन है, तो उसको और प्लस कुछ एडिशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी एनकाउंटर किया जाता है और डेवलप किया जाता है। एक्सटेंसिव प्लानिंग इसके अंदर इन्वॉल्व है, कोडिफाइड प्रोसेस है, हैवी डॉक्यूमेंटेशन है, बिग डिज़ाइन अप फ्रंट है। इसके अलावा जो है वो रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस जो है वो स्टेबल रिक्वायरमेंट्स के लिए और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर्ड इसकी नेचर है, जो इसका एक फॉर्मलाइज्ड वे है स्टेबल रिक्वायरमेंट्स के लिए, वो बहुत सूटेबल है फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव मॉडल है, आर्किटेक्चर सेंट्रिक अप्रोच है और जो है वो ये वाला प्रोसेस मॉडल बहुत स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है टू डेवलप लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस के जो फेजेस हैं वो 4 हमारे पास फेजेस हैं। पहला है इंसेप्शन, फिर एलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन। ये फेजेस जो है इनके अंदर कौन कौन से एक्टिविटीज़ होती है उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसी तरह आरयूपी के डिसिप्लिन्स हैं। ये एक फ्रेमवर्क है आरयूपी का, वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक पार्ट को आरयूपी फेजेस कहते हैं, दूसरा आरयूपी डिसिप्लिन्स है। तो डिसिप्लिन फर्दर जो है वो कैटेगराइज किए गए 2 हिस्सों में, एक मेन डिसिप्लिन्स हैं और दूसरे सपोर्ट डिसिप्लिन्स हैं। मेन डिसिप्लिन्स को कोर डिसिप्लिन्स भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप अभी डायग्राम देख रहे हैं ये आरयूपी का फेज मॉडल है। इसके ऊपर आप बिल्कुल जो इसके 4 फेजेस हैं उनको देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास इंसेप्शन है, एलेबोरेशन है, कंस्ट्रक्शन है और ट्रांजिशन है। ये हमारे पास कॉलम वाइज जो है वो उस आरयूपी के फेजेस हैं। अगर आप जो है बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास कोर प्रोसेस वर्क फ्लो है, जिसमें हमारे पास बिजनेस मॉडलिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट, डिप्लॉयमेंट, ये सारे जो है इसके जो आरयूपी के कोर डिसिप्लिन्स हैं या मेन डिसिप्लिन्स हैं। और जो सपोर्टिव डिसिप्लिन्स हैं उसमें कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और एनवायरनमेंट है। चले आए अभी हम देखते हैं इसका हर फेज़ के अंदर क्या एक्टिविटीज़ होती है और हर डिसिप्लिन का क्या रोल है रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल के अंदर। सबसे पहले इंसेप्शन को देख लेते हैं। तो इन इंसेप्शन फेज द प्राइमरी इंटेंशन at this stage in this phase is to model the business, find out the scope of the system, what is the initial cost and benefit analysis of the system, and you can say that at this in this phase the requirement analyst or business analyst are trying to identify the scope of the project. सो बेसिकली इस फेज़ के अंदर एक विजन डॉक्यूमेंट जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, वो बनाया जाता है और ये विजन डॉक्यूमेंट एक्चुअली हर स्टेक होल्डर को एलेबोरेट करता है कि सिस्टम एक्चुअली है क्या, उसके कौन कौन से एक्टर्स हैं
और कौन कौन से फीचर्स होंगे इस सिस्टम के अंदर, और वो फीचर्स अंडर व्हाट कंस्ट्रेंट काम करेंगे. सो दीज आर विजन डॉक्यूमेंट इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस इंसेप्शन फेज. इनिशियल जो आर्किटेक्चर है, जो स्ट्रक्चर है सिस्टम का, वो भी इस फेज के अंदर जो है वो डेवलप किया जाता है. और वी कैन से दैट इन इंसेप्शन we actually trying to define the boundaries of the system. Okay, this is the inception phase. Next हमारे पास है elaboration phase. elaboration phase जो है ये actually इस phase के अंदर जो requirement analyst होते हैं वो different elicitation techniques जैसा कि interviews हैं, questionnaires हैं, surveys हैं, brainstormings हैं, तो इनको यूज़ करते हुए वो क्या करते हैं, वो यूज़र से, स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करते हैं. और ये वाली जो यूज़र रिक्वायरमेंट्स है एक्चुअली इवॉल्व होती हैं फ्रॉम बिजनेस रिक्वायरमेंट. अब इस पर्टिकुलर एलेबोरेशन जो वाला फेज़ है, इसकी इंटेंशन ये है कि एक टू प्रोवाइड अ कंप्लीट एंड कंक्रीट चंक ऑफ रिक्वायरमेंट्स. So all these user requirements are then translated into functional and non-functional requirements. जैसा कि आपको पता है कि functional requirements वो core requirements होती हैं जो user actually wants to see in the system in order to meet the desired business goals. And the non-functional requirements are in fact are the constraints and conditions that must be implemented in order to achieve business goals. So जो elaboration phase के अंदर जो है वो actually जो है वो different business modeling, analysis and design activities जो है उनको carry out किया जाता है. और मकसद उसका ये होता है कि in order to understand completely business flow and related constraints. तो सम ऑफ द यूज़फुल जो एक्टिविटीज़ हैं जो एलेबोरेशन फेज़ के अंदर परफॉर्म की जाती है उनमें यूज़ केस मॉडल है, बिजनेस प्रोसेस मॉडल है, एक्टिविटी डायग्राम्स हैं, डाटा फ्लो डायग्राम्स हैं, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स हैं एंड सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स, और इनिशियल लेवल की क्लास डायग्राम या आर्किटेक्चर जो है वो भी एलेबोरेशन के फेज़ के अंदर डिज़ाइन किया जाता है. इसके अलावा जो एग्जीक्यूटेबल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट है वो भी इस फेज़ के अंदर डिज़ाइन किया जाता है. तो नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्शन का फेज़. जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कंस्ट्रक्शन से कि इस फेज़ के अंदर सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन की जाती है और उसकी टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है. और ये जो हम इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग है ये प्योरली बेस कर रही होती है ऑन डिफाइंड सिस्टम स्पेसिफिकेशंस और यूज़र स्पेसिफिकेशंस. इट्स इन फैक्ट एक्चुअली ए मैन्युफैक्चरिंग फेज़, और जिसमें हम जो है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को सामने रखते हुए सोर्स कोड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं, प्रोग्राम्स डिफाइन कर रहे होते हैं. ओके, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है हमारे पास ट्रांजिशन फेज़. तो ट्रांजिशन फेज़ जो है ये इस अपने वर्ड से भी इसका पता चलता है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेज़ इज़ टू मेक श्योर दैट द सिस्टम इज़ अवेलेबल फॉर एंड यूजर्स. सिस्टम को डिप्लॉय किया जाए एंड गेट्स द यूज़र फीडबैक स्पेशली in the field on configuration, installment, functional requirements and other non-functional requirements like usability issues. तो इस तरह जो है वो डिप्लॉयमेंट और यूज़र एंड जो टेस्टिंग है वो ट्रांजिशन फेज़ के अंदर की जाती है. तो इसके बाद हमारे पास जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि आरयूपी के डिसिप्लिन्स हैं और जो कुछ हमारे जो मेन डिसिप्लिन्स हैं उनका भी आपको मैंने अभी बताया, और जो हमारे पास सपोर्टिंग डिसिप्लिन्स हैं वो भी आपके सामने मैंने डिस्क्राइब किया.
तो नेक्स्ट हमारे पास ये है आरयूपी की स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेसेस क्या है। जैसा मैंने बताया, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस या इसकी मेथोडिकल एंड स्ट्रक्चर्ड नेचर जो है ये इसकी एक स्ट्रेंथ है। अगर स्टेबल रिक्वायरमेंट्स हैं, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, तो ये जो इसकी स्ट्रक्चर्ड नेचर है ये एक्चुअली बहुत डिटेल्ड में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है और प्रोजेक्ट की सक्सेस रेट को बढ़ाती है। इसके अलावा ये प्रेडिक्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड हाई एश्योरेंस प्रोवाइड करता है फॉर पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। इसकी कुछ वीकनेसेस भी हैं, चूँकि ये वाला जो है ये एक कन्वेंशनल या डॉक्यूमेंट ड्रिवन अप्रोच है और इसके अंदर एक टेंडेंसी है कि ये स्लो अडेप्टेशन टू रैपिडली चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। अगर ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें डे बाय डे या फ्रीक्वेंटली जो है वो बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं, तो उसके अंदर ये प्रोजेक्ट जो है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के अंदर बहुत स्लो एक मैकेनिज्म है उन रैपिडली चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को अकोमोडेट करने का। तो इस वजह से देयर इज़ ए चांस कि एक उसके अंदर जो है वो टेंडेंसी टू बी ओवर बजट हो या टेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही हो कि बिहाइंड स्केड्यूल हमारा प्रोजेक्ट चला जाएगा। इसी तरह इसकी एक वीकनेस ये है कि ये वाला जो रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल है, it actually failed to provide dramatic progress in productivity, simplicity and reliability, especially in when there is a rapidly changing business requirements. So this is the topic. Hope it helps you.